पम्मी दीदी, पम्मी दीदी आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? और ये अचानक गुनगुन को क्या हो गया? वही जो मुझे हुआ है। अरे रे, क्या हुआ? लगता है जैसे किसी ने बड़े दर्द से और बड़े दिल से पुकारा है। किसने पुकारा? लगता है शायद आसमान के उस पार से आई थी वो आवाज, क्योंकि उस आवाज को मैं जानती हूँ। वो आवाज देव की थी। देव जा कहीं भी है, मुसीबत में है। देव मुसीबत में है। देव मुसीबत में है। बस गुनगुन, यानी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बस चुप, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए ऐसे कैसे चली गई वो? बस चुप। अनु गायब है बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए। देव जहाँ कहीं भी है मुसीबत में है। ये माजरा क्या है? आज तो मेरी गोद में भी चुप नहीं हो रही। बस चुप। आकाश, एक काम करो ना, वहाँ ड्रॉअर में मेरा मोबाइल रखा है, उसमें गुनगुन के डॉक्टर का नंबर फीड किया हुआ है। प्लीज जरा उसे निकाल कर डायल करो ना। जी दीदी। आकाश, उसमें वो डॉक्टर राव का नंबर है, जरा वो डायल करना प्लीज। पर दीदी ये तो ऑफ है। ऑफ है? पर मैंने तो मोबाइल ऑफ नहीं किया था। एनीवेज इसे ऑन करो ना आकाश। बस बेटा, बस अभी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को फोन करेंगे ना। दीदी इसमें सिम कार्ड ही नहीं है। क्या? सिम कार्ड कहाँ जा सकता है? ये भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए गायब। ये किसी और की नहीं, परजाई जी की हरकत है। पम्मी दीदी का सिम कार्ड गायब होना, इसका मतलब अनु को यह डर था कि देव पम्मी के मोबाइल पर फोन कर सकता है। पर अनु को यह डर क्यों था? कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जो अनु एकदम से हरकत में आ गई है। शायद अनु की देव से बात हुई है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ है तो इस कॉलर आईडी 4 की लास्ट 20 कॉल्स में देव का मोबाइल नंबर जरूर होगा। यस। आई वाज राइट। परजाई जी मुझे फिर मात दे गई। वो देव के यहाँ पहुंचने से पहले ही उसके पास पहुंच जाएंगे और उसको कोई पट्टी पढ़ा देंगे। मैं यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अरे यार रुक, गाड़ी रोक। वो देख जरा, रोशनी कहाँ से आ रही है? अरे कहाँ दिख रही है यार? अरे रुक यार, देखना पड़ेगा। वो देख, ओफो, इतनी रोशनी और धुआं, कुछ गड़बड़ जरूर है। ओह माय गॉड, इतना भयानक एक्सीडेंट। हेलो पुलिस? स्टॉप, रुकिए। What happened? सी कम, हरी अप, सी दैट एक्सीडेंट। Hurry up! इसे आईसीयू रूम में जाने दो। कीप ऑपरेशन सेंटर रेडी। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? समझ में नहीं आया कैसे हुआ एक्सीडेंट। बस इतना ही समझ में आया कि दोनों अलग अलग कार में थे और ये दोनों कारें हाईवे जंक्शन M17 के पास क्लिफ के ऊपर से कल रात को गिरी और ये दोनों कारें पहचान में नहीं आ रही और एक कार तो इतनी बुरी तरह जल गई है कि उसका मलबा तक नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों बच पाएंगे। उस आदमी की हालत तो बहुत खराब है। कुछ पता चला कौन है ये लोग? कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं मिली, तलाश जारी है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड के लिए इन्हें किस नाम से एंटर करें? जब तक पता नहीं चलता तब तक लिखिए हाईवे जंक्शन M17 केस। आप कमाल की बात करें ऑफिसर। 2 दिन निकल गए और आपको ना मिसेस सिंह का कोई सुराग मिला,
और ना ही उनकी कार का कुछ पता चला। डॉक्टर मल्होत्रा, हमने हर जगह ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। तो आप हमें क्या राय देते हैं? हम भी अपने इस फैमिली मेंबर का इंतजार करना बंद कर दें? या आप बताइए मुझे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था डॉक्टर। पर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यही है। 2 दिन तक कोई लापता हो जाए तो घर वालों पर क्या गुजरती है उसका अंदाजा है आपको? आपके पास मिसेस अनु सिंह की फोटो है, उनकी कार का नंबर है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस हमें कुछ मोहलत और दीजिए। ओके। परेशानियों से परेशानियां दूर नहीं होती पुत्र। दिमाग को जितना ठंडा रखो उतना अच्छा सोचता है, उतना ज्यादा काम करता है। हम सब ने दिमाग चलाकर देख लिया भाऊजी, मगर हम में से किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहां और कैसे गायब हो गई। एक बात तो पक्की है सैम कि परजाई जी कार लेकर खुद घर से गई हैं। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से निकली थी। अब सवाल ये उठता है कि एन पम्मी दीदी की सगाई के मौके पर उन्हें ऐसा कौन सा काम आ गया जो उन्हें घर से निकलना पड़ा? आकाश, ये सारे सवाल हम एक दूसरे से और खुद से भी कई बार कर चुके हैं। पुत्र, इस तरह बैठे रहने से, इंतजार करने से लौटने वाला लौट तो नहीं आएगा। हम सबसे जो बन पड़ा हमने किया, और तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पुत्र। अब जो वाहेगुरु को मंजूर। रोहन बेटा, 2 दिन से तू भी तो भटक रहा है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। जी जी। अच्छा बाबूजी, तो मैं कल सुबह आता हूँ। अच्छा पुत्र। टेक केयर सैम। थैंक्स यार, बाय। बीजी, अब आप ही जाकर सो जाइए। यहाँ बैठे हो या वहां, उससे हालात तो सुधरेंगे नहीं। सैम, तुम्हारा परजाई जी से कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ था? मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं आकाश। अरे मगर उसके लिए कोई अपना घर, अपने बच्चे को छोड़कर थोड़ी ना जाता है। सैम, कल तक सब फिर भी कह रहे थे, मगर आज कोई तसल्ली के लिए भी ये नहीं कहता कि तुम फिक्र मत करो सैम, अनु आ जाएगी। कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा। सैम, नहीं, ऐसा नहीं कहते। आई एम श्योर वो जहां भी होगी ठीक होगी। हाँ? इसी उम्मीद पे तो बैठा हूं दीदी कि कल 2 दिन बाद शायद वाकई सुबह हो जाए, वरना पिछले करीब 50 घंटों से सुबह नहीं हुई दीदी, सुबह नहीं हुई। डॉक्टर, हाईवे जंक्शन M17 केस के पेशेंट नंबर 2 को होश आ गया। अच्छा, आप बहुत लकी हैं मैडम। इतना सीरियस एक्सीडेंट होते हुए भी आप बच गई। आई लव यू, आई लव यू। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? बताइए, बताइए वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? प्लीज बोलिए। देखिए, हमारी कार्रवाई के लिए आपको बताना पड़ेगा। प्लीज बताइए, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ऑफिसर, ये अभी शॉक स्टेज में लगती हैं, हम बाद में आते हैं। सिस्टर, प्लीज टेक द रीडिंग्स। सिस्टर, यस, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ? जी 3 दिन। और मेरा जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के चलाने वाले के साथ क्या हुआ?
इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाईवे जंक्शन M17 केस नंबर 1। इसका मतलब? जैसे कोई ये नहीं जानता कि आप कौन है, वैसे उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। वो मरा नहीं? जिंदा है पर बच नहीं पाएगा, हालत बहुत खराब है। पता नहीं ये सैम कहाँ चला गया। सैम, सैम तू कहाँ चला गया था सुबह सुबह बेटा? मैं कहाँ जाऊंगा मम्मी जी, पूरे लंदन में भटक रहा था कि शायद कहीं अनु दिख जाए। पर बताकर तो जाना चाहिए था ना सैम, हम सबके यहाँ जान निकल गई। क्या करूं दी, अनु का कहीं पता नहीं चल रहा और मैं कैसे चुपचाप बैठा रहूं। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सैम, कहीं किसी बात से नाराज होकर वो चंडीगढ़ तो नहीं चली गई? नहीं, गुनगुन को यहाँ अकेले छोड़कर वो चंडीगढ़ कैसे जा सकती है? मैं मानता हूँ कि हमें चंडीगढ़ फोन करना चाहिए, मगर कहीं अनु के पेरेंट्स भी परेशान न हो जाए। I mean, क्या कहेंगे उनसे? सैम, तू मुझे फोन लगा कर दे, मैं बिना कुछ बताए पता करने की कोशिश करती हूँ। हाँ ये ठीक है। वो जी बेल बज रही है। हेलो। हाँ खुराना साहब, आपने पहचाना मुझे? अरे समदन जी, आपको ना पहचानने की गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकता। बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी वो मैं आज ही चंडीगढ़ आई हूँ। बाबूजी का हुक्म था कि अन्नू के मायके से संबंध ठीक कर लिए जाएं। तो मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि चलिए पुरानी बातें भूल जाते हैं। हम तो पुरानी बात कब की भूल चुके हैं समदन जी। तो जी बस फिर हम भी भूल जाएंगे। और बताइए अन्नू कैसी है? ये तो आप बताइए। अन्नू ससुराल में है तो जिम्मेदारी भी आप ही की हुई। आप ही बताइए अन्नू कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। और आपकी नातिन तो बहुत ही प्यारी है। देखिए हुआ तो आज ही लंदन फोन करके अन्नू से बात कर लूंगा मैं। नहीं, आप 2-4 दिन के बाद फोन करिएगा। वो क्या है कि अन्नू सैम के साथ कहीं बाहर घूमने गई हुई है। ठीक है जी, सत श्री अकाल। हेलो। हेलो मिस्टर सिंह। हाँ ऑफिसर, कुछ पता चला? मिस्टर सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके वाइफ के कार का नंबर JEH208 है? यस। क्यों? देखिए आप मेरी बात सुन के एकदम से घबरा मत जाइएगा। पहली बात तो आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। पर अनु है कहाँ? कहाँ है वो ऑफिसर? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी कार एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। एक्सीडेंट? क्या? कैसे? पर वो बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें सिर्फ सुपरफिशियल चोटें आई हैं। हालांकि वो 2 दिन से बेहोश थी, पर मेरी नर्सिंग होम में बात हुई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है ना? किस नर्सिंग होम में है वो? एक काम कीजिए, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। आई एम राइट ऑन माय वे। आई विल बी देयर। बाय। मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, हम भी साथ चलते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं पहले जाता हूँ, मैं फोन करूंगा, उसके बाद पहले कोई नहीं निकलेगा। अकेले कैसे जाएगा? आप चिंता न करिए, मैं सामने आता हूँ। अच्छा बेटा। बच कैसे गए हम दोनों? चैन तो मुझे मिल ही नहीं सकता। कहीं देव को होश आ चुका होगा तो मुझे तो फिर खुदकुशी ही करनी पड़ेगी। सिस्टर। यस। हाईवे जंक्शन M17 केस किस वार्ड में एडमिट है? हाईवे जंक्शन M17 केस। वो पेशेंट यहाँ से गया। कहाँ गया? पता नहीं, पर वो उसे ले गए। कौन ले गया सिस्टर? मुझे नहीं पता। आज डॉक्टर फर्नांडिस। हाईवे जंक्शन M17 के केस के पेशेंट को यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल हालत में एडमिट किया था। उसकी तुलना में आपकी तबीयत तो फिर भी बहुत ठीक है। उनकी कंडीशन 2 दिन तक तो हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन कल देर रात उनकी हालत बहुत खराब होने की वजह से उन्हें लंदन के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। लंदन शिफ्ट कर दिया? यही कोई 2 घंटा पहले उन्हें ईलिंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। क्या वो आपके कोई लगते हैं? वही एक रिश्ता लेकर तो अनु ने जन्म लिया है और उसी रिश्ते के लिए वो मरेगी भी। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं लगते, बस इसे एक एक्सीडेंट का साथ था। वैसे कुछ पता चला डॉक्टर साहब कि वो कौन था? नाम क्या था उसका? नहीं, उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। Are you sure, डॉक्टर? मिसेस अनु सिंह बिल्कुल ठीक है, मेरे आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके बाय। अनु बिल्कुल ठीक है, उसे डिस्चार्ज कर देंगे और सैम के साथ भेज देंगे। गुड।
मैं चलती हूँ रोहन, एंड थैंक्स। पम्मी, कुछ पूछूं तो ईमानदारी से जवाब दोगी? मम्मी बेईमान कब हो गई? एनीवेज, पूछो क्या पूछना है। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुशियां तो आजकल चारों तरफ दिखाई दे रही है रोहन, और तुम भी बारिश में खड़े होकर पूछ रहे हो कि मानसून आ गया क्या? कभी कभी बिन मौसम भी बरसात होती है पम्मी। सब लोग बहुत खुश है रोहन हमारी शादी से। सबकी नहीं, मैं सिर्फ पम्मी की बात कर रहा हूं। पम्मी ने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है रोहन। और आजकल रोहन सिर्फ पम्मी के बारे में ही सोचा करता है, सुबह शाम। पम्मी, तुम अपने लिए भले ही कुछ ना करो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। अपनी एक चाहत बताकर मुझे थोड़ा बिजी कर दो। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी कोई चाहत बता दो, प्लीज। देखो, तुम्हें बताना होगा। लो, तुमसे पहले कोई और अपनी चाहत सुना डालेगा। हेलो हेलो रोहन, कुमार यार। हाँ डॉक्टर कुमार, बोलो। रोहन, एक इमरजेंसी केस आया हुआ है और बहुत खास वजह है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ। बहुत क्रिटिकल केस है, तो तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो प्लीज। और हाँ, साथ में पम्मी को भी लेते आना। पम्मी को? किस लिए? इस केस का सीधा ताल्लुक पम्मी से ही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी पहुंचो। ओके। पता नहीं क्या इमरजेंसी हो सकती है। हाँ, डॉक्टर कुमार। हेलो रोहन। हाय। ऐसा कौन सा अर्जेंट केस आ गया जो आपने मुझे एकदम से बुला लिया? बहुत सीरियस केस है, आओ इस तरफ चलते हैं। उस तरफ का? आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर तो इस तरफ है। ये उस लेवल का केस नहीं है रोहन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया? वेल, पम्मी जी, इस केस का सीधा ताल्लुक आप ही से है। प्लीज कम विथ मी। चलो। ये Congratulations for your engagement. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बड़े कंजूस हो रोहन, तुमने तो हमें अपनी सगाई पर नहीं बुलाया, तो हमने भी सोचा कि मुझे यहाँ बुलाकर शर्मिंदा कर। अरे नहीं नहीं। पर डॉक्टर मल्होत्रा, ऐसी छुप छुप के सगाई का मतलब? अरे ये तो आप लोग कंफर्म कर रहे हैं, तो मुझे सचमुच लग रहा है कि मेरी सगाई हो गई है। रोहन, वरना मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हुआ कि मेरी पम्मी के साथ सगाई हुई है। इस खुशी पर होते होते यकीन होता है। हाँ भाभी जी, जरा बच के रहिएगा। ये जनाब पहले कर गुजरते हैं और फिर इन्हें यकीन होता है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया। हाँ पम्मी, कुमार बिल्कुल सही कह रहा है। और इन सबके सामने मैं ये भी बता दूं कि मैं वो दूल्हा हूँ जिसे हनीमून के बाद ही यकीन होगा कि उसकी शादी हो गई। आओ रोहन, चलो केक काटने चले। चलो। अब इस केक का ऑपरेशन करो। श्योर। एक मिनट रोहन, अकेले नहीं, ये ऑपरेशन आपको हमारी होने वाली भाभी के साथ करना होगा। इस ऑपरेशन में एक हाथ रोहन का और एक हाथ पम्मी का। क्या कुमार, अच्छा मजाक है ये। मेरा पम्मी के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बन रहा था और तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल बुला लिया। हाँ रोहन, रहने दे रहने दे। अगर भाभी को शॉपिंग नहीं ले जाना है तो बहाना मत बना। अरे तू तो बहुत डेंजरस निकला यार कुमार। अभी तो मेरी सिर्फ सगाई हुई है, पता चला पम्मी तुम्हारी बातों में आ गई और मेरी सगाई तोड़ दी। अरे कम से कम मेरी शादी तो हो जाने दो, क्योंकि जब तक शादी नहीं हो जाती ना, डर लगा रहता है कि कहीं कोई अड़चन ना आ जाए।
नहीं है सचमुच कुमार यार, बहुत डर लगा रहता है। क्या हुआ पम्मी? पता नहीं क्यों रोहन, मेरा दिल एकदम धक सा हो गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।